हर मेहंदी में एक प्लैटर होता है और एक वाव प्लैटर होता है। डिफरेंस डिटेलिंग का होता है, डेकोरेशन का नहीं। सो गोल्डन बेस एंड प्यारी प्यारी सी लेसेस, फ्लावर्स, ढोलकी, कोन, लेट्स जस्ट मेक इट गाइस। सो पहले हम ले लेंगे 10 इंच का एक MDF बेस, देन एक 12 इंच का MDF बेस एंड उसको यूज़ करके क्लॉथ को साइज में कट कर लेंगे। मैंने इजी करने के लिए 12 इंच का बेस ले लिया कट करने के लिए क्लॉथ, बट यूज़ मैं 10 इंच कर रही हूँ। देन उसको इस तरीके से कट करना है। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि हल्का सा छोड़कर आपको कट करना है ताकि ईजी हो जाए, पेस्टिंग के टाइम पे एकदम कट्स ना दिखाई दे और फिनिशिंग बहुत नीट आए। इसके लिए आपको हल्का सा जो भी सर्कल आप रखते हो उससे हल्का सा दूर रखते हुए आपको कट करना है। एंड मेक श्योर करो कि आप जब भी कट कर रहे हो, इसे रोटेट कर रहे हो, तो ये हिले ना अपने स्पेस से, वरना कटिंग आड़ी टेढ़ी हो सकती है। देन हम इसे कॉर्नर्स में इस तरह ग्लू लगा के प्रॉपर 1 बाय 1 पेस्ट कर देंगे। बहुत नीटली पेस्ट करो, धीरे धीरे पेशेंस से। और यहाँ तो बहुत स्पीड में पेस्टिंग चल रही है जो कि है 2x पे चल रही है, बट आप ऐसे मत करना, आप एकदम अच्छे से टाइम लेना क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट होता है। जितना प्यारा बेस बनेगा उतना ही ऊपर जो भी चीज़ें आप करोगे वो एनहांस होकर आएगी। ये बन गया हमारा बेस। देन मैंने यूज़ की है ये फ्रिल वाली लेस। आप चाहो तो कोई भी लेसेस यूज़ कर सकते हो, n नंबर ऑफ लेसेस मिलती है मार्केट में। हमें यहाँ पे आदिलाबाद टेक्सटाइल में ऐसी लेसेस मिलती हैं, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं, विच इज़ अगेन वेरी प्रिटी। बहुत प्यारी प्यारी लेसेस हैं, बहुत प्यारा लुक देती है। एंड ज़्यादा प्रीमियम लेस यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेहंदी और हल्दी प्लैटर्स का क्या होता है ना कि इन्हें या तो मेहंदी लग जाएगी या तो इन पर हल्दी लग जाएगी, ये रीयूज़ नहीं हो पाती हैं। तो जस्ट जितना मिनिमल हो सके हम उतना मिनिमल रखने की कोशिश करते हैं। स्टिल प्लैटर्स जितना भी मिनिमल रखो 2000-3000 इस टाइप में सेल होती है, तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस ऑप्शन अगेन। यहाँ पे मैंने सेकंड लेस यूज़ कर ली थी क्योंकि मुझे पहली लेस में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी लेस भी ऐड कर दूँ, तो ऐसे करके मैंने दूसरी लेस भी ऐड कर दी। देन अब हम बना रहे हैं अम्ब्रेला, तो इसके लिए मैंने 6 इंच का एक सर्कल ले लिया। कोई भी हार्ड पेपर का आप सर्कल ले सकते हो, मेरे पास ग्रीन पेपर अवेलेबल था तो मैंने इसको ले लिया। देन इसको ऐसे फोल्ड करके जिस तरीके से अभी हमने सर्कल के लिए कट किया था, जैसे MDF बेस के लिए, उसी तरह यहाँ पर इस पेपर के लिए भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है एंड देन उसे सेम उसी पैटर्न में पेस्ट कर देना है। बहुत प्यारा सा पेस्ट हो गया। देन हमें एक स्लिट लगाना है क्योंकि अम्ब्रेला का लुक देना है तो कोन शेप आना चाहिए हल्का सा, सो उसके लिए हम एक स्लिट लगा रहे हैं। देन इसके अंडर हम एक थर्मोकॉल का एक बेस दे रहे हैं ताकि वो स्टिक को बहुत अच्छे से होल्ड करे एंड बिल्कुल ढीला ना लगे, इसीलिए। देन मैंने यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की लेसेस यूज़ कर दी। एंड फॉर थर्मोकॉल मैंने परफ्यूम के बॉटल का ऊपर का कैप यूज़ किया है। आप कोई भी मतलब छोटा सा जो अम्ब्रेला के बीच में फिट हो जाए वैसा कुछ यूज़ कर लेना एंड देन उसको बीच में से होल्ड कर लेना जितना आपका स्टिक है उसका साइज़ का। मेरा स्टिक थोड़ा सा हल्का सा थिक था एंड एक्चुअली थिक स्टिक ही अच्छा लगेगा, बट इफ़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने प्रॉपर सारी तरफ से लेसेस लगा दी एंड हमारा अम्ब्रेला को कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने जो स्टिक थी उस पर भी गोटा लेस लगाई है। मेरे को गोटा लेस इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट लेसेस इज़ गोटा लेस। इसमें थोड़ा सा ब्रॉड भी लेस मिलती है विच इज़ ईजी टू कवर, बट इसमें मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है, बट इट वॉज लुकिंग वे टू प्रिटी आफ्टर द कंप्लीशन। बहुत सुंदर लग रहा था। ऑब्वियसली टुक टाइम बट बहुत सुंदर लग रहा था। आई लिटरली लाइक द आउटकम ऑफ द पतला वाला लेस, बट येस एनी डे यू कैन यूज़ द थिकर द ब्रॉडर वंस ऑल्सो। देन इसको मैं सेंटर में पेस्ट कर दूँगी ग्लू गन की मदद से। इसके बाद हमें मतलब
हल्का सा, क्योंकि अम्ब्रेला लुक देना है तो हल्का सा मैंने लटकन वाली लेस यूज़ की है। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली, आई हैड ओनली दिस ऑप्शन, जिसमें इसकी जो लटकन थी वो ढंग से वेव भी नहीं कर रही थी, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। ये भी लास्ट में बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ है, बट स्टिल इफ़ यू गेट समथिंग जो हल्का सा ऐसे मूव हो रहा है वो लेना तो बहुत प्यारा लगता है। जब भी आप प्लेटर को हिलाओगे ना, वो हलेगा ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। सो इससे मैंने सारा एरिया कवर कर लिया, द कॉर्नर्स ऑफ द अम्ब्रेला, एंड देन मैंने इस स्टिक को स्टिक कर लिया, एंड देन इसको बेस देना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली स्टिक को स्टिक करने जाएं और लाइक ऑन द ट्रे तो वो नई पेस्ट होगी, तो इसीलिए मैंने इसके लिए भी एक बेस बना लिया, वो भी थर्मोकॉल का ही बना लिया। एंड ऐसा कुछ बनाओ जो गद्दा जैसा दिखे, मतलब कोई गद्दा हमने लगाया एंड देन उसके ऊपर हमने अम्ब्रेला लगा दी, ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2 थर्मोकॉल के छोटे छोटे पीसेस लेकर उस पर भी सेम ग्रीन क्लॉथ लगाकर जो कॉर्नर्स में मैंने लेस यूज़ की उसी को मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि वो बहुत प्रॉपरली पेस्ट नहीं हुआ था, मतलब कट्स बहुत दिख रहे थे, तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगा लिया। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। लास्ट में जब आप देखोगे ना कंप्लीट लुक, बहुत अमेजिंग टर्न आउट हुआ है ये अम्ब्रेला। देखो, आर्टिस्ट लोगों का यही खासियत होता है, अगर उनसे कोई मिस्टेक भी हो जाए ना, उन्हें आता है कि उसको कवर कैसे करना होता है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे मैंने वही किया, और देन मैंने ग्लू गन की मदद से इसको वहाँ पर स्टिक कर दिया और वो होल्ड कर गई वहाँ पर। देन अब हम जाएंगे ढोलकी बनाने पे। सेम मैंने कप्स यूज़ किए, ठीक है, और छोटे छोटे कप्स हैं, एंड इसके बीच में ना मैंने हल्का सा न्यूज़पेपर भी फंसा दिया था ताकि वो दबे ना, तो वैसे आप भी कर लेना। एंड देन उसी के साइज़ का क्लॉथ कट कर लिया, सेम वही ग्रीन शेड। अब आप सोचोगे कि ये कितना ग्रीन 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 कर रही है, बट ट्रस्ट मी, लास्ट में आप जब लुक देखोगे ना, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ओके, इसको भी साइड्स में वैसे ही जो भी सर्कुलर, अगर कोई सर्कुलर प्लेस होता है, अगर उसके ऊपर आपको कुछ भी पेस्ट करना होता है तो आप ऐसे स्लिट 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 कर कर ही उसे पेस्ट कर लिया करो, तभी उसकी फिनिशिंग आती है, वरना फिनिशिंग नहीं आती है व्हेन इट कम्स टू द सर्कल्स। एंड ऑब्वियसली स्क्वायर्स पे तो हम सिर्फ 4 स्लिट्स में हो जाता है, बट सर्कल्स के लिए हमको बहुत सारे स्लिट्स बनाना ज़रूरी है। देन क्योंकि ढोलक है तो उसको साइड्स में वो होता है ना जो बजाने का, तो उसका लुक देने के लिए मैंने एक पेपर को कट कर लिया उस कप के साइज़ का ड्रॉ करके, एंड देन उसके सेंटर्स में मैंने हल्का सा राउंड राउंड ब्लैक ब्लैक अपने मार्कर से फिल कर दिया। देन ढोलकी को एकदम सुंदर सा लुक देने के लिए मैंने अगेन गोटा लेस यूज़ करके उसे ऐसे वी शेप में पेस्ट कर दिया, एंड देन उसी को सेम पैटर्न में रिपीट करके ऑपोजिट साइड में भी पेस्ट कर दिया, और जिससे ये एकदम प्रॉपर वो जो ढोलकी में थ्रेड्स होते हैं ना, जो जूट रोप्स होती है, उसका लुक दे गई, एंड वो बहुत प्यारा टर्न आउट होता है। और जब भी आप कुछ भी ट्रेडिशनल बना रहे हो, गोटा लेस इज़ समथिंग जो मस्ट हैव है, आपके पास हमेशा गोटा लेस होनी ही चाहिए। इट लुक्स वे प्रिटियर, एंड देन इससे बहुत प्रीमियम लुक भी आता है। देन इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने सेंटर में एंड दोनों साइड्स में लेस लगा ली, ताकि वो कंप्लीट ढोलकी वाला लुक दे। देन इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने मिरर्स भी ऐड किए थे, सर्कुलर मिरर्स ऐड किए हैं मैंने। हमने हल्दी प्लेटर में द ट्रायंगुलर मिरर्स यूज़ किए थे, एंड वहाँ पे ढोलकी का हल्का सा पैटर्न मैंने डिफरेंट रखा था, यहाँ पे मैंने डिफरेंट रखा है। हमको नया नया ट्राई करते रहना चाहिए। और अगर आपने मेरा हल्दी प्लेटर का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो ध्यान रखना, आफ्टर दिस वीडियो इस वीडियो को कंप्लीट कर लो पहले आप, उसके बाद एक बार जाके उसको भी चेक कर लेना। बहुत ब्राइट, बहुत प्रिटी बना है वो भी। उसको भी मैंने येलोज एंड पिंक शेड्स को यूज़ करके बनाया है, एंड प्रॉपर हल्दी थीम को एंड हल्दी की ब्राइटनेस को मेंटेन करते हुए। आजकल कार्निवल्स होने लगे हैं हल्दी के टाइम पे, तो उस वाइब को मैच करने के लिए मैंने येलोज एंड पिंक्स को यूज़ करके बहुत प्रॉपरली हल्दी प्लेटर भी बनाया है। एंड मेहंदी के लिए ऑब्वियसली इट गोज़ विद ग्रीन्स एंड ग्रीन्स एंड ग्रीन्स, तो मैंने मोस्टली इसको ग्रीन रखने की कोशिश की, बट देन इसका वाइब चेंज करने के लिए आप देखना मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने कहीं कुछ चेंज किया है, वो देख लेना आप। सो मेहंदी प्लेटर है एंड कोन्स द मस्ट हैव्स है।
कोन्स के बिना तो ये मेहंदी प्लेटर लगेगा ही नहीं। सो इसीलिए पहले मैंने कोन्स ले ली एंड देन उन्हें भी प्रॉपरली एक लेस से रैप कर दिया। और इट्स ओके अगर आप ग्लू गन यूज़ करते हो तो ये ध्यान रखो कि आप येलो गन ना यूज़ करो, वरना मेहंदी कोन लिटरली बर्न होके उसमें से मेहंदी बाहर आ जाएगी, विच विल बी द वर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आप क्लाइंट को दोगे बहुत गालियाँ पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लू गन यूज़ कर रहे हो तभी आप मेहंदी के कोन पर यूज़ करो, वरना उसका जो प्लास्टिक है वो मेल्ट होकर आपको क्लाइंट पक्का मारने आएगा, मैं बता रही हूँ। एनीवेज, इसको और एनहांस करने के लिए मैंने हल्का सा इसमें लटकन ऐड कर दिया। एंड क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट मुझे अजीब लग रहा था, सो मैंने एक गोटा फ्लावर लिया, उसको हाफ कट कर दिया क्योंकि वो फ्लावर ख़राब ही था। तो देन उसके ऊपर से पूरा कोन के ऊपर रैप करके ऊपर से छोटा वाला गोटा फ्लावर को पेस्ट कर दिया टू कंप्लीट द लुक। इस तरीके से मैंने इस कोन को फुल्ली कवर कर दिया। आप चाहो तो कोन को भी क्लॉथ से कवर कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लॉथ यूज़ कर लिया था। अगर आप चाहो तो ना कोन्स का शेड चेंज कर सकते हो, मतलब ग्रीन शेड, मतलब ग्रीन फैमिली में ही रहो, बट देन हल्का सा लाइक क्लॉथ प्लेन ले लो एंड देन उसके ऊपर हल्की सी देन क्लॉथ रैप करके हल्की सी एक पतली सी लेस रैप कर दिया करो। बहुत बहुत क्लासी लगता है वो भी। ओके, देन अब आया मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सब कुछ बन गया। अब हमें फ्लावर बंचेस, अब इसको भी मैं ग्रीन रखती ना तो आई थिंक मैं इसे रिग्रेट करती, बट मैंने अच्छा डिसीजन लिया और मैंने हल्का सा पीच फैमिली एंड क्रीम फैमिली के साथ गई एंड बहुत मतलब इसने प्लेटर का फुल्ली लुक चेंज कर दिया। बहुत प्रिटी लगा मुझे ये बंच। और देखो यहाँ पे मैंने ये सेम चीज़ की जो मैंने आपको पहले बोला था कि आप जब भी कोई बंच बनाते हो उसी कलर शेड की फैमिलीज में जाओ, डाउन 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 करते जाओ टोन्स को, एंड देन बड़े फ्लावर से लेके छोटे फ्लावर्स तक लेके आओ, तो बहुत स्वीट दिखता है वो, बहुत प्यारा लगता है और बहुत कंप्लीट लुक देता है, एक बंच, प्रॉपर बंच वाला लुक देता है। जब भी आप हाफ बंचेस बनाते हो ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है कि आप बड़े से लेके छोटा फ्लावर तक आओ। और जब आप ऐसे कंप्लीट कोई सर्कुलर लुक देते हो तब डेफिनेटली आप सेम साइज़ के फ्लावर्स यूज़ करो, बट अगर कभी आपको हल्का सा सिर्फ एक साइड या कॉर्नर को डेकोरेट करना होता है तो ऐसे ही छोटे फ्लावर्स तक लेके आओ। ऐसे बड़बड़ करते करते सारा का सारा प्लेटर कंप्लीट हो गया एंड बहुत, ये आज तक का मेरा सबसे फेवरेट प्लेटर है। इसे ज़रूर रिक्रिएट करना, और अगर आप रिक्रिएट करते हो तो डेफिनेटली एक पिक्चर क्लिक करके हमें ज़रूर टैग कर देना मधुज आर्ट स्टूडियो पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप क्राफ्टिंग।